ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। 15 लाख रुपए खाते में आने का वादा करके 5 किलो गेहूं पे आके सिमट गए। ये सच्चाई है या नहीं है? माननीय बहन जी के द्वारा ये जिला बनाया गया और सपा की सरकार आते ही यही जिले का ख़त्म करने का काम सपा सरकार ने किया। और दूसरा मैं बता दूं खास तौर से अपने दलित भाइयों के लिए जो प्रमोशन में डिमोशन करा वही सरकार, यही सपा सरकार थी। अधिकारियों का जो डिमोशन हुआ इसी सपा सरकार की गवर्नमेंट में हुआ। ये समाज भूलेगा नहीं। आज तक जितनी बड़ी पार्टियां वो बहन जी से ही डरती हैं, क्योंकि उसकी डर की वजह से कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर क्या बनाया, हमने गठबंधन किया पंजाब में तो चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया, दलित को। यानी अब से पहले तो दलित को नहीं बनाया इन लोगों ने। इनको पता है कि बहन जी एक बार जब हुंकार भर देती हैं, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ओबीसी समाज हो, स्वर्ण समाज हो, सबके हित की बात करती हैं। देखिए बहन जी ने जब सरकार थी, बहन जी ने 1 लाख नौकरी सफाई कर्मचारी की दी थी, किसी जाति विशेष को नहीं, सर्व समाज के लोगों को दी थी। काशीराम आवास योजना सर्व समाज के लोगों को दी थी। बहन जी की सरकार जब जब होती है सर्व समाज की ही बात होती है। ऐसा नहीं है कि बहन जी की सरकार में किसी एक समाज की बात होती है। वो तो संविधान को सबसे पहले रखती हैं और संविधान के ही तरीका से काम करती हैं। हम नहीं करेंगे गलती, हम तो सर्व समाज साथ दे बैठे हैं। कट्टरता किसी भी समाज की हो वो कभी कामयाब नहीं होती है। बहन जी की सरकार में संविधान से काम होता है, सर्व समाज की बात होती है। वो कह रहे हैं अपना समाज का नेता बनाइए, कब तक दूसरों के भरोसे रहोगे? हमारा नेता तो बहन जी है और बहन जी की ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो हम क्यों किसी को नेता माने? बहन जी यकीन करते हैं हम जो संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सर अब आपको नहीं लग रहा मंदिर वाले राज कर रहे हैं, जो मंदिर की बात कर रहे हैं, जो मंदिर बनवा रहे हैं? मंदिर उन्होंने कहाँ बनवाया है? मंदिर सुप्रीम कोर्ट देखिए देश की सबसे बड़े न्यायपालिका ने विश्वास करता है, संविधान के हिसाब से न्यायपालिका ने बनाया है। जो न्यायपालिका निर्णय लेती है उस पर तो हमको सवाल कर ही नहीं सकते। इनका तो कोई रोल नहीं है उसमें। लेकिन इरशाद जी मुस्लिम वोट है जो यूपी में बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। बिल्कुल फैक्टर रखता है। बहन जी के साथ है, हमने कहा ना बहन जी के साथ है, बिल्कुल सरकार बनाएंगे। देखिए जब बहन जी की सरकार में जब गठबंधन हुआ था 15 MP ऐसे थे जो कुछ वोटों से हारे थे। इन्होंने हराए थे, इन्होंने मसीह में क्या मिस्टेक की थी हमने, ये तो सब जांच का विषय होगा। सरकार बदलने दो, इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, जो इन्होंने किया है वो सब चीज़ें खुलेंगी। वो कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी टिकट बेचती हैं चुनाव में। देखिए ये तो एक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट बैठती है क्या नहीं होता है। ऐसे तो बीजेपी के लोग, सपा के लोग क्या करते हैं अंदर खाने। बशर्ते ये है कि हम लोगों को क्या है ना, हम ताकतवर लोग हैं, ताकतवर लोगों को बदनाम किया जाता है। आप लोगों को देखिए हम इतनी बड़ी ताकत में हैं कि बहन जी पिछली सरकार भी कम से कम 22-23% वोटों पर रही थी। वो इनको डर है, ये डरते बहन जी से हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो बीएसपी से लोग गए हैं छूट करके दूसरी पार्टियों में, वो वहाँ बाबा साहब का मिशन चलाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो वो लोग अगर मिशन चलाते तो पार्टी को नहीं छोड़ते। सबसे पहली बात तो है वो लोग मतलबी हो चुके हैं, फरेबी हो चुके हैं। क्योंकि कुछ लोग आपने देखे होंगे अपने बच्चों बेटों को टिकट चाहते हैं। वो लोग वो लालची किस्म के लोग हैं, समाज के लिए काम नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को समाज नकार देगा। जी मौर्य साहब आ गए हैं सपा में, कितना असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। नेता तो हम नहीं बनाया था उसे, अब से पहले तो कभी चुनाव ही नहीं था। वो कई पार्टियों में रहे हैं। अभी बहन जी ने उनके ऊपर अपनी बाइट भी दी थी। बहन जी ने साफ कहा कि नेता तो हमने बनाया इसको। आज नेता बनने के बाद औरों को बदनाम कर रहा है। देख लेना, पता पड़ जाएगी कैसे जीत आएंगे चुनाव वो। और इस बार माननीय बहन जी के प्रति लोगों का आस्था बढ़ी है। खासतौर से इस ज़िले में जो लोगों ने खामियाजा भुगता है पिछले 2 सरकारों में, उन्होंने देखा है ना ही तो इस ज़िले में कोई स्वास्थ्य पर काम हुआ, चिकित्सा के मामले में या शिक्षा के मामले में। और लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा गया है, इतना बड़ा इंडस्ट्री हब होने के बावजूद बेरोजगारी का वो आलम है कि मैं ये कह के चलता हूँ कि किसी भी ज़िले में इतना बेरोजगारी का आलम नहीं होगा। पर योगी जी तो कह रहे हैं रोजगार दिया हम। कहाँ पे दिया है? तमाम दिल्ली में पोस्टर लगवाए उन्होंने। बस वो लोग झूठ की राजनीति करते आए हैं। लोगों को तो रोजगार दे दो, राशन भी खरीदेंगे और घर में केवल राशन से काम नहीं चलता। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ है घर की ज़रूरत को, घर को चलाने के लिए। लेकिन सर जो 2012 या 17 में जो वोट झटका था बीएसपी से, क्या वो वापस आ रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पे
और माननीय बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। लोगों के बीच जा रहे हैं और जो मीडिया स्थिति दिखा दी और जो लोगों के बीच जा रहे हैं उनमें कितना अंतर है? देखिए मैं उसके विषय में बता दूं, आज से 4 दिन पहले तक हम कहीं हमें मीडिया दिखाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पिछले 3-4 रोज के बाद में मीडिया हमें फाइट में दिखा रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जो इस त्रिकोणीय बता रही है, त्रिकोणीय चुनाव, वही मीडिया जो मीडिया कल 4 दिन पहले तक हमसे ये कह रही थी कि बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है प्रदेश में, और वही मीडिया आज कहने के लिए लोगों की आस्था है। बहन जी का शासन देखा उन्होंने बहन जी का शासन देखा है। और मान्यवर, एक बात मैं आप लोगों को इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पिछले देश को आज़ादी मिले 75 वर्ष में जो माननीय बहन जी की गवर्नमेंट में इस प्रदेश में काम हुए, किसी भी सरकार में वो काम नहीं हो पाए। समाजवादी कह रहे हैं कि इन्होंने पत्थर लगवाए थे पूरे प्रदेश में। नहीं, ऐसा नहीं है। और एक बात और सुनो, जिन पत्थरों का इशू बना के ये लोग के बीच में गए, आज उसी से उत्तर प्रदेश का जो उसमें इजाफा हुआ है कोष में, बताइए। और जो जहां बेफजूल के पत्थर लगे उस पर मीडिया बोलने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन सपा सरकार ने तो विजय रथ निकाल दिया, सपा पार्टी ने, सॉरी सरकार का नाम आ रहा, सपा ने तो वो तो फिर क्या आएगी देर, चुनाव होने की जरूरत ही नहीं है, तो उनको शपथ ले लेनी चाहिए। भाई जब वो विजय रथ निकाल ही दिया उन्होंने, तो फिर उनको शपथ ले लेनी चाहिए, चुनाव की आवश्यकता कहाँ रह गई? वो तो कह रहे हैं तुम ये मंत्रालय ले लेना, तुम ये ले लेना। हाँ, तो वो तो घर में बैठ के बेडरूम में कुछ भी बांट लें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। लेकिन डिसाइड तो जनता करेगी। इस देश की जो जनता दुखी हो गई है, सपा के शासन से उन्होंने 5 साल देख लिया, और भाजपा का शासन वो देख रहे हैं। सपा वाले कह रहे हैं जो हमसे पहले गलतियां हुई थी अब गलती नहीं करेंगे हम। देखिए किसी भी जहर का बर्तन बदलने से वो जहर खत्म नहीं हो जाएगा। खास तौर से मैं इस जिले के लोगों से अपील करना चाहूँगा। कौन कह रहा है सपा अपना परिवार को नहीं संभाल पा रही? बिल्कुल अपने परिवार को, भाई अपने परिवार को तो संभाल लें, बाकी इनको तो कब देखेंगे वो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी अच्छे लग रहे हैं विचारधारा के। नहीं, ऐसा वो बिल्कुल झूठ है, फरेब है। यादव जो गई है कह रहे हैं समाजवादी वहाँ भी चले गई। नहीं, वो बिल्कुल, देखिए जो ये दरार पड़ गई परिवार में दरार पहले भी थी, आज भी है। वहाँ पे टिकटों का जो परिवारवाद की जो राजनीति हुई चल रही है वहाँ पे, वो जग जाहिर है। और योगी जी ने तो काम अच्छा किया है ना? नहीं, कौन सा काम? आप इस जिले में एक काम बता दें हमें, खास तौर से इस गौतम बुद्ध नगर जिले में, और सबसे ज्यादा इस प्रदेश के चलाने के लिए राजकोष यहीं से जाता है। सर डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास है, अब तो सबका विश्वास भी है। सबका साथ है, सबका साथ लेते हैं और सबका सत्यानाश करते हैं। सबका साथ लेके सबका सत्यानाश करते हैं, 2-4 पूंजीपतियों का विकास करते हैं, अडानी अंबानी। और देखिए मैं किसान भाइयों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने ये साल भर के आंदोलन को जिंदा रख के इस डबल इंजन को सरकार को झुकाने का काम किया। नहीं तो इस देश के किसानों को इन पूंजीपतियों के सामने गिरवी रखने जा रहे थे। गोरखपुर से चुनाव लड़ने हैं योगी जी। हाँ, गोरखपुर से योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है इस बार वो वहाँ पे भी रिपीट खाएंगे। और उन्होंने, देखिए डबल इंजन की सरकार थी, और आपको खैर मुझे नहीं ये बात कहनी चाहिए, फिर भी मैं मीडियम के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, योगी जी क्या अपने घर में हारे नहीं थे लोकसभा? हाँ बिल्कुल हारे थे। हैं, और उपचुनाव हारे थे। और मैं ये कह रहा हूँ इस बार मुश्किल से मुश्किल, बहुत यदि हम खींचे हैं, भाजपा की 40 से 42, 45 से 46 सीट नहीं होनी। बीएसपी की क्या तैयारी और कितनी सीट है? हम बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। मुख्यमंत्री बहन जी बनेंगे मिश्रा जी? बिल्कुल। मुख्यमंत्री बहन जी बनेंगे मिश्रा जी? नहीं, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री रहेंगे। जो निर्णय है कहा जा रहा उत्तराधिकारी उनको ही बनाया जाएगा। देखिए ये माननीय बहन जी का डिसीजन है, वो क्या कहेंगी इस विषय पे मैं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकता, ना ही मेरा इतना ऊंचा लेवल है कि भाई मैं उस उत्तराधिकारी के विषय में। आपका प्रदेश योगी जी ने गुंडा मुक्त बना दिया, आपको तो खुश नहीं? गुंडा सुनिए, कहाँ गुंडा मुक्त हो गया? हाथरस के कांड देख लो, हैं, और तो और लखीमपुरी खीरी का हाथरस के अंदर जो घटना हुई, गुंडों ने तो करी और माननीय योगी जी की के प्रशासन के द्वारा मिली भगत से हुई।
पेट्रोल डाल के किसी भी सर सारे गड्ढे मुक्त हो गए, भले से हम गड्ढों में देखिए- होकर आए हैं यहाँ से, ये बिल्कुल यहीं कोर्ट। अब जब आप देख ही रहे हैं, आप जब देख ही रहे हैं कितना गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, भारत हुआ है। देखिए इनके जितने बनाए हुए हाईवे हैं, जितने इनके बनाए हुए रोड हैं, 2-2, 3-3 फुट धंसे हुए हैं। माननीय बहन जी का परी चौक से आगरा तक का हाईवे एक जरा सी दरार दिखा दें आप, ये होता है विकास। मान्य कासने के अंदर, कासने गांव के अंदर काशीराम हॉस्पिटल, तो विकास पे वोट थोड़ा ही सुनिए- मिलते हैं इस बात जी। नहीं विकास पे देखिए जो समझदार है, जो आप मंदिर की बात करते नहीं तो कौन वोट देगा देखिए आपको? देखिए मंदिर एक आस्था का विषय हो सकता है, मंदिर एक आस्था का विषय हो ना सकता मंदिर है। की बात करते ना मस्जिद की बात करते ना हिंदू मुस्लिम करते, तो कौन वोट देगा आपको? कौन विकास के नाम पे वोट लेंगे हम? जिन आज़ादी के बाद पे जिन समाज, जो समाज वंचित रहे हैं, अधिकारों से वंचित रहे हैं, किसी भी धर्म और मजहब के हो, किसी भी जात के लिए हो, वो माननीय बहन जी को सपोर्ट करेंगे, वोट भी करेंगे।